11 उसने कहा 3 arms of the same appearance are given as follows. Arm A contains 5 red and 7 white balls, और arm B contains 4 red, 3 white balls, and arm C contains 3 red and 4 white balls. And अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम, हम कोई भी रैंडम अर्न को सिलेक्ट करें और इसमें से बाल निकाल के किसी भी अर्न से कोई बाल निकालें. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, हमने क्या करना है, रेड बॉल को निकालना, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. और रेड बॉल को निकालने के बाद इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम फ्रॉम अर्न ए अखर होने के बाद हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. अब हमारे पास 3 किस्म के अर्न है, ए बी सी, रेड 5 4 7 4 टोटल ये. अब हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. अब यहाँ उसने लिखी है हेयर वी फर्स्ट सिलेक्ट वन ऑफ द अगर हम किसी भी सीक्वेंस को तो अगर फॉर एग्जांपल अगर प्रोबेबिलिटी अर्न ए या अगर हम अर्न ए लेते हैं तो वो टोटल हम अगर अर्न ए लेते हैं तो 1/3, क्योंकि टोटल अर्न हमारे पास 3 है. या अर्न बी लें तो 1/3, अर्न सी लें तो 1/3, तीनों में से हम ए को सिलेक्ट कर रहे हैं और कोई जो जिसको सिलेक्ट करें वो टोटल एन एस के इक्वल है. अब हम क्या करते हैं, आर इक्वल टू रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईदर ऑफ द अर्न, कोई भी रेड बॉल को हम क्या करेंगे, निकालेंगे. अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी आर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी आर गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी आर गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी, प्रोबेबिलिटी आर गिवन सी. यहाँ से ट्री देखें ए बी एंड सी, यहाँ हमारे पास 3 अर्न हैं तो तीनों में से क्या हम ए सिलेक्ट कर सकते हैं. उसके अंदर जेड की प्रोबेबिलिटी है 5/12 है, डब्ल्यू की प्रोबेबिलिटी 7/12 है, और प्रोबेबिलिटी अगर बी सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास आर की जो रेड कलर है उसकी प्रोबेबिलिटी 7 और डब्ल्यू की 3/7, और अगर सी सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर रेड की 3/7 और 4/7 वाइट की. और 1/3 बी की प्रोबेबिलिटी, और अगर हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं रेड की ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी आर गिवन है, बी को फाइंड कर रहे हैं 4/7 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3/7, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो 0.422 इसका आंसर है. एंड नेक्स्ट एग्जांपल हम फाइंड कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर अब हमने सेकंड जो इसका इवेंट था वो भी फाइंड करना है. पी आफ्टर इट केम आफ्टर ए, तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन आर एंड पी ए इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी आर. अब यहाँ 1/3 डिवाइडेड बाय 12/5 और इसको मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू ऑपोजिट होगी 5/12 हो गया. अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास और डिवाइड प्रोबेबिलिटी आर करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो 0.24 पी आर जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया. ये एग्जाम्पल नंबर 10 फाइंड कर. एग्जाम्पल नंबर 10 उसने कहा कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 गिवन हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 0.60, प्रोबेबिलिटी बी हमारे पास 0.40 और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.24. अब हमने फाइंड क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी ए
गिवन बी और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ए गिवन नॉट बी, प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए और प्रोबेबिलिटी नॉट गिवन बी। और रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, और रिलेशनशिप भी फाइंड करना है कि ए बी के अंदर क्या रिलेशनशिप है। फर्स्ट अगर हम फाइंड करते हैं ए नॉट बी, ए गिवन बी, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी के इक्वल है। तो ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है, तो उसको पुट किया और हमारे पास 0.60 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास पी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फाइंड करनी है, तो ये इक्वल इसका फार्मूला है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। और इसकी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, ए की वैल्यू भी, बी की वैल्यू भी और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी गिवन है, उनको पुट किया तो हमारे पास इसका आंसर ये आया। अब हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू नॉट गिवन बी गिवन नॉट बी, तो इसका इक्वल है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन नॉट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी नॉट बी के इक्वल। अब इसका जो फर्दर फार्मूला है वो इसके अंदर है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें से बाकी को माइनस कर देना। प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी नॉट बी इक्वल है 1 में से माइनस कर देना प्रोबेबिलिटी बी को। अब यहाँ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी गिवन है, उनको पुट किया और ये हमारे पास वैल्यू आ गई और इसका आंसर हमारे पास 0.60 आया। अब हमने जो फाइंड करना है वो प्रोबेबिलिटी बी ए के गिवन ए फाइंड करनी है, इक्वल है ए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के और प्रोबेबिलिटी डिवाइड प्रोबेबिलिटी ए के, ये वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 0.24, इनको डिवाइड करने के बाद ये। अब देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए बी 0.40 और ये भी हमारे पास 40 के इक्वल, ये भी इक्वल। और जो हमने यहाँ फाइंड की वैल्यू ए गिवन नॉट ए गिवन बी 0.60, ये भी इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। अब हमने जो लास्ट फाइंड करनी थी प्रोबेबिलिटी नॉट बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी 1 माइनस 0.40 0.60, इनको हमने करने के बाद हमारे पास 0.60 आंसर आ गया। अब हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है, उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ए नॉट गिवन बी अगर इक्वल है प्रोबेबिलिटी ए के, ये देखो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी 0.60 और प्रोबेबिलिटी ए के इक्वल है, और आल्सो प्रोबेबिलिटी बी ए जो है 0.40 इक्वल है प्रोबेबिलिटी बी के, तो इक्वल है, तो देयरफॉर ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। एंड लास्ट एग्जांपल, a system contains two components A and B connected in a series as shown in the following diagram। अब ए उन्होंने कहा कि एक हमारे पास कंपोनेंट है और दो कंपोनेंट है, वो एक सीरीज के अंदर कनेक्ट है ए एंड बी, और सिस्टम विल फंक्शन ओनली both components function। अगर प्रोबेबिलिटी ए फंक्शन इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 0.98 और प्रोबेबिलिटी बी फंक्शन इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी बी 0.95। अगर हम इसको अज्यूम कर लेंगे दैट ए एंड बी फंक्शन इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम फंक्शंस। तो अब हम इसको फंक्शन को फाइंड करेंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए डॉट प्रोबेबिलिटी बी का इक्वल है, इसकी वैल्यूज हमने पुट की और ये हमारे पास इसका 0.93 आंसर आया। ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट का फार्मूला है जो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं और ऑलरेडी प्रूवेबल है। दिस वन हमारा की एग्जाम्पल्स कंप्लीट एंड थैंक यू सो मच।